नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अगर चुनाव नियमित समय पर हो तो दिसंबर में नई सरकार बन सकती है चुनाव के बाद। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, मीडिया में जिस तरह की खबरें छप रही है, उसके अनुसार चुनाव पहले भी हो सकते हैं। अगर चुनाव पहले हुए तो फिर क्या स्थितियां हो सकती है, ये इसी को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी रणनीति में थोड़ी तेज़ी ला दी है। आपने देखा कि कल झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जब बाहर निकले तो किस तरह से उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। आज हेमंत सोरेन अपने आवास के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि और थोड़े दिन अगर जेल में रह जाते तो बीजेपी का सफाया हो जाता। आप समझिए कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और हमेशा से केंद्र में जो है आदिवासी ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस तरह से आया उसमें साफ तौर पे देखा गया कि इंडिया गठबंधन खास करके आदिवासी बहुल इलाकों में काफ़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने आया और यही वजह है कि सभी 5 एसटी रिजर्व सीट वो जीत गई। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव में झारखंड में 28 आदिवासी रिजर्व सीट है। उन सीट पर कैसे जीत दर्ज करे अधिक से अधिक, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो या फिर एनडीए गठबंधन के लोग हो, इसी को लेकर रणनीति बन रही है। और यही वजह है कि कल हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकले। कल और आज दोनों वह अपने लोगों से मिलते हुए कई बातें कहे, उस पर बात करेंगे अपने सहयोगी संजय से। लेकिन आज सुबह असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे और झारखंड पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम जितने आदिवासी बड़े लीडर हैं भाजपा से जुड़े हुए, चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, तमाम नेताओं से, अरुण उरांव हो, इन लोगों से मुलाकात की है और एक नए सिरे से रणनीति बनाने की शुरू की है। तो आज हम तीनों मिलकर इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि चाहे हेमंत हो या फिर हेमंता हो, दोनों के मुद्दे जो हैं अब वो आदिवासी पर फोकस हो गए हैं और कैसे आदिवासी सीट अधिक से अधिक जीता जाए, इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हेमंत के जेल निकलने के मायने और उनके आज बयान के क्या मायने हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड आकर आदिवासी बीजेपी आदिवासी के बड़े नेताओं के मिलने के क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय से जानते हैं, क्योंकि आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन बिरसा चौक गए, बिरसा चौक पर माल्यार्पण किया और उससे पहले अपने आवास के बाहर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा। संजय, कल हेमंत सोरेन जेल से निकले और जेल से निकलने के बाद भी वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो है उन्हें जेल में डाला गया और कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा और यही वजह है कि उन्हें जमानत मिली। लेकिन आज जो कुछ भी कहा उन्होंने, पहले तो क्या कहे, वो उसके क्या पॉइंट हैं, मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, अगर मुख्य बातें हेमंत सोरेन की करें तो सनी, जो पहली बात है जिस बात को लेकर के वो काफ़ी प्रमुखता से अपने लोगों से मिल रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि उनको साजिशन षड्यंत्र के तहत जो है 5 महीने तक जेल में रखा गया। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने आदिवासी सीटों पे एक तरीके से देखा जाए तो क्लीन स्वीप किया है झारखंड में, 5 की 5 आदिवासी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो एक तरीके से आप अगर 2019 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम भी अगर देखें, खास करके एसटी रिजर्व सीटों पे, तो 28 में से 26 सीटें इन गठबंधन के लोगों ने जीता। और यही वजह है कि आज जब हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात प्रमुखता से कही और वो एक मैसेज उन लोगों को देने की कोशिश की, खास करके आदिवासी समुदाय के लोगों को, जिसमें वह यह बोल रहे थे कि पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी जो है अब आदिवासी समाज के लोगों को स्थान दे रही है, मुख्यमंत्री तक बना रही है। आप छत्तीसगढ़ में ले लें या फिर उड़ीसा में जिस तरीके से ट्राइबल समाज के एक व्यक्ति को बनाया गया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में तो साहू बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव सोय या ये हैं वो
आदिवासी समाज से ही आते हैं। तो एक तरीके से हेमंत सोरेन यह जरूर बोल रहे थे कि आदिवासी लोगों को बीजेपी स्थान जरूर दे रही है, लेकिन वो इस बात पे बल दे रहे थे कि वो लोग बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद रबर स्टंप की भूमिका में हैं, और अगर ट्राइबल्स को बीजेपी में अगर जगह मिल रही है तो उसके पीछे की वजह झारखंड के लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो दबाव है। जिस तरीके से आदिवासियों का जो एकजुटता है वो यह इस बात अपने भाषण में जो है छोटे से संबोधन में बोल रहे थे। और कुल मिलाकर के पूरा जो फोकस्ड उनका था वो यही रहा कि आप देखिए कि हमको 5 महीने तक जेल में तो रखा ही रखा, और आदिवासी और दलित पिछड़ों की जो आवाज़ है उसको पूरे देश भर में दबाने की कोशिश की जा रही है। और अब जो वो निकले हैं तो इन बातों को लेकर के लोगों तक, खास करके झारखंड के दूर दराज गांव में रहने वाले लोगों तक जो है ये मैसेज लेकर के वो जाएंगे। आप देखिए कि पूरी कोशिश है हेमंत सोरेन की, वो यही है कि उनको जिस तरीके से जेल में डाला गया उसका मैसेज आम लोगों तक पहुंचे, और ख़ास करके ट्राइबल समाज जो काफ़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, उस पे उनका फोकस क्लियर है। और यही वजह है कि वो इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं। अगर कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति अगर कोई कहीं तर्क भी दे रहा होगा कि बीजेपी भी तो आदिवासी समाज के लोगों को बढ़ा रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, जैसा कि बीजेपी के लोग दावा भी करते हैं, और ये सच भी है कि दो हाल में उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी सच है कि पहली दफ़ा आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस परसेप्शन को खारिज करने के लिए ये बयान उनके तरफ से आज दिया गया कि वो लोग अगर उन लोगों को अगर मौका मिल भी रहा है, बड़े पदों पे बैठाया भी जा रहा है, तो वो लोग रबर स्टाम्प की भूमिका में हैं, और बीजेपी में रहने के कारण वो लोग मुंह नहीं खोल पाते हैं। जो एक आदिवासी दलित पिछड़ों का जो दर्द है वो बीजेपी में रह करके वो लोग बोल नहीं पाते हैं, रबर स्टाम्प की भूमिका में रहते हैं। तो लेकिन जो फोकस था, संजय जैसा बता रहे हैं कि वो अगर कह रहे हैं कि बीजेपी भी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन वो सिर्फ रबर स्टाम्प है। इसका मतलब है कि जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन का फोकस्ड भी यही है कि किस तरह से अब 28 जो खास करके रिजर्व सीट है वो तो जीते, और उससे अधिक कैसे जीते। पांडे जी से जानते हैं। पांडे जी, पहले ये बताइए कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे कई बार, और हेमंत बिश्व शर्मा, दोनों को प्रभारी और सह प्रभारी बना। बहुत कम अंतराल में फिर से दोबारा आ गए हेमंत बिश्व शर्मा। क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इन्हें आना पड़ा, या प्रोग्राम पहले से तय था? ये प्रोग्राम तो पहले से तय था। कुछ दिन के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आएंगे। दोनों हर सप्ताह में एक दिन आना है क्या? हाँ, ऐसा अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जब भी समय रहेगा उनको विधानसभा में आना है, मतलब झारखंड में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो तय समय है उससे पहले होगा, ये अमूमन लगभग स्पष्ट हो चुका है। बीजेपी की तैयारियां भी उसी ओर जा रही है। देखिए, दोनों स्टेट में ट्राइबलों की संख्या अधिक है, मध्य प्रदेश हो या असम हो। इस वजह से वहाँ बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पे बिना ट्राइबल के भी कोई आदमी लोकप्रिय हो सकता है, वहाँ का मुख्यमंत्री हो सकता है, और ट्राइबल भी उन पे विश्वास करेंगे। ये भाजपा सोच रही है। हाँ, तो इसी वजह से ये सारा इन दोनों का सिलेक्शन किया गया केंद्र के द्वारा। अब पूरे भारत में आप देख लेंगे तो 2-4 मुख्यमंत्री को ही लोग सुनने या सुनना पसंद करते हैं, या मतलब उनको कनेक्ट करते हैं उसमें। जैसे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे ये असम के जो सीएम हैं वो हुए। तो ये आज जब आए, कल हूल दिवस है, उससे पहले एक दिन, क्योंकि हूल का तो सबका कार्यक्रम रहता है, बाबूलाल मरांडी कल संथाल में रहेंगे, उसी तरीके से सब नेताओं का अपना अपना कार्यक्रम रहेगा। लेकिन किनसे आज मुलाकात की है हेमंत बिश्व शर्मा? वो रांची राजधानी में जितने नेता थे बीजेपी के, बड़े आदिवासी चेहरा जो थे, नहीं बड़े नहीं, अगर आप कहे छोटे भी, तो उनसे मिले। वो घर जाकर मिले। वो अर्जुन मुंडा के घर गए, सीता सोरेन के घर गए, गीता कोड़ा के घर गए, अरुण उरांव के घर गए, आशा लकड़ा के घर गए। नहीं, आशा लकड़ा नहीं, वो तो वहाँ है। सुदर्शन भगत के घर गए, नीलकंठ सिंह मुंडा के घर गए। तो वो इसके पीछे का कारण क्या है, घर जाकर मुलाकात करना? अगर हेमंत बिश्व शर्मा चाहते तो सभी को पार्टी दफ्तर में बुलाते, एक साथ बैठक कर लेते।
वो आत्मीयता का फीलिंग नहीं आता ना बुला के मिलने में। किसी के घर जाना और किसी को बुला के मिलने में डिफरेंस है, आप इस बात को समझिए। किसी के घर गए तो वो बैठे चाय पिए, मतलब ये ऐसे आत्मीयता का मुलाकात है। दरअसल वो हर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, खासकर ट्राइबल जो बीजेपी के नेता हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। संजय से एक टिप्पणी लेते हैं, आप क्या सोचते हैं संजय, क्या आखिर प्लान का हिस्सा रहा होगा कि घर जाकर सबसे मिलना होगा? एक जगह बैठक हो सकती थी, या फिर पिछले दिनों जो बैठक हुई उस बैठक में हो सकता है कि ये तमाम लोग मौजूद रहे होंगे? नहीं, पांडे जी जो बोल रहे हैं दरअसल 1-to-1 जो मुलाकात की जो कोशिश है हिमंता बिस्वा शर्मा घर का, जाकर, और हाँ बिल्कुल घर जाकर के, और उसके पीछे की वजह यही है। आप देखिए कि आज जिन लोगों का नाम आप ले रहे थे थोड़ी देर पहले, वो सारे के सारे जनजातीय नेता हैं, और ट्राइबल्स के बीच में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसमें बीजेपी की साख कम हुई है। हेमंत सोरेन का जेल जाना एक बड़ा फैक्टर था, जेल में जब वो बंद रहे वो भी एक बड़ा मुद्दा बना। अब जबकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, धीरे धीरे ये जो एक मुद्दा बना था लोकसभा चुनाव में कि हेमंत सोरेन जेल में हैं और पीड़ित की जो छवि थी उससे आने वाले वक्त में राज्य निकल जाएगा। हेमंत सोरेन 2 महीने 3 महीने बाद फिर यह कहते हुए नज़र नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी सरकार है, पहले उन्होंने सरकार चलाई और उसके बाद अभी चंपई सोरेन सरकार चला रहे हैं। तो 5 साल बाद जब चुनाव में जब जाएंगे, 5 साल जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अक्टूबर नवंबर में जब ये लोग चुनाव में जाएंगे, तो उस समय इस मुद्दे में अगर ये लोग बहुत बलपूर्वक अगर इस बात को दोहराएंगे भी कि इनको जेल भेजा गया, तो उस वक्त इतनी शिद्दत के साथ जो है लोग नहीं सुनेंगे। उस समय सवाल जरूर होगा कि भाई आपने नौकरी कितनी दी, आपने अबुआ आवास में कितने लोगों को ये कर दिया। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा, देखिए झारखंड बीजेपी के वो नेता नहीं हैं, उनको झारखंड बीजेपी का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है और वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं पूरे देश भर में। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि है उसी तरीके की छवि पैरेलल जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा जो है अभी जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी की, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को जो है स्पेस दे रही है। अभी आप देखिए कि ट्राइबल्स में भी जो हिंदू धर्म को लेकर के जिनकी जो मुखरता से जो अपनी बात रखते हैं, उन लोगों को मोबिलाइज करने में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जो लीडर हैं वो सफल हो सकते हैं। ऐसा यही वजह है कि यहाँ पर उन्हें सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है। और बीजेपी के नेता जो है ये कह भी रहे हैं कि दोनों बड़े नेता जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और झारखंड में लगाया गया है। तो पांडे जी आप बता रहे थे कि आत्मीयता बढ़ाने के लिए घर घर जाकर मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बात हुई? ये सिर्फ फ़ोटो खिंचाई की रस्म अदायगी थी, या इस मुलाकात के बहाने एक नए सिरे से जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए, मुद्दा पूरी तरह से अब बदल गया? क्योंकि उधर नारा गूंजता था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन छूट गए। कुछ रणनीति बनी, कुछ बात पता चल पाई आपको? कोई बात नहीं हुई, वो सार्वजनिक थे। वो कहीं पे भोजन था, मान लीजिए अरुण ओरांव के यहाँ भोजन था, किसी के लिए चाय था। वो दरअसल वो विश्वास दिलाना चाहते थे कि पूरी बीजेपी आप पे आज भी विश्वास करती है, आप जैसे नेताओं पे, भले ही हमारा सीट आया हो या नहीं आया हो, आप प्रसन्न मुद्रा में रहिए और अपनी पूरी ताकत झोंकिए। ये एक सिस्टम है। जैसे आप अभी क्या है कि ट्राइबल सीट नहीं आने की वजह से ट्राइबल नेताओं में जो जिस तरीके से उनका मोरल वैल्यू गिरा है, उसको वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, चुनाव आया गया, ये बात वोटिंग में भी हम सबसे अधिक वोट लाए हैं और सीट में भी हम सबसे अधिक लाए हैं, और पार्टी को आप भी लोगों पे पूरा विश्वास है। आप लोग जिस तरीके से करना चाहते कीजिए। ये आत्मीयता दरअसल इस वजह से बढ़ाना की कोशिश होती है। जब किसी के पास 1 घंटे 2 घंटे आप बैठेंगे घर में, तो फिर जब भी दोबारा अगर उसकी मन में कोई विचार उत्पन्न होंगे तो बेझिझक वो कह सकता है कि मेरे अनुसार से ये काम होता तो बेहतर होता। दरअसल वो जो डिफरेंस है, और आप जो बोल रहे हैं कि अगर इकट्ठा बुला के भी बैठक हो सकती थी तो उस समय सिर्फ दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि वो कुछ लेकर आए हैं प्लान कि भैया तुम ये एग्जीक्यूट कर देना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना। अब कई ऐसी बात है कि जो नेता एक दूसरे से करेंगे और तीसरे को पता नहीं चलेगा, तो वो सारा एनर्जी वो चाहते हैं कि इन्हीं के पास आए। अब जैसे कई ऐसे भी नेता होंगे जो अमर बावरी
को पसंद नहीं करते हैं, कई ऐसे नेता होंगे जो बाबूलाल को पसंद नहीं करते होंगे, कई ऐसे नेता होंगे जो अर्जुन मुंडा को पसंद नहीं करते होंगे, कई ऐसे नेता होंगे जो अरुण ओरांव को पसंद नहीं करते होंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब नेता का एक ही सेंटर रहे कि वो हेमंत बिस्व शर्मा को पसंद करे, वो लोग अपना खुल के बात बोल सके कि देखिए ये वाला काम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इस तरीके की भावना जब उत्पन्न होती है, पहले जंग में जाने से पहले अपने सिपाहियों में उत्साह वर्धन करना का ये एक तरीका है। जिस तरीके से लोग, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या पहले के जमाना में सेनापति, हाँ, तो वो जोर से नारा लगाते थे। अच्छा। आप तो वो दरअसल क्या होता था, या चुनाव आज भी देखेंगे क्रिकेट उर्केट में जाने में गोल करके जब खिलाड़ी मिलते हैं, दरअसल वो स्पिरिट दिखाना चाहते हैं। तो वही टीम स्पिरिट को ये फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं। उनका मानना है कि झारखंड में तो सबसे अधिक कार्यकर्ता हमारे हैं, चाहे वो बूथ लेवल पे हो या प्रदेश स्तर पे, कार्यकर्ता हमारे पास है। आप सिर्फ अगर यूनाइट हो जाइए, आंख मूंद के मतलब सत्ता में आने की बात कीजिए, तो वो एक एनर्जी लेवल को डेवलप करना चाह रहे हैं। वैसे तमाम ट्राइबल नेताओं के बीच कि चुनाव का परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। 24 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो अलग होगा, और उसकी तैयारी आप लोग कीजिए। तो वो आत्मीयता का मुलाकात होता है। इसी तरीके से देखिए, शाम में उनका समय था कि रेडिशन ब्लू में जाएंगे वो थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने। अच्छा। पर जैसे ही पता चला कि नीलकंठ सिंह मुंडा आ गए हैं, तो वो नीलकंठ सिंह मुंडा के घर चले गए। मतलब एक सेकेंड भी वो जाया करने के में नहीं थे। दूसरी बात, बीजेपी ऑफिस में आए तो वहाँ कमेटी बनी है जो मैनिफेस्टो बनाएगी, और एक कमेटी जो आरोप पत्र बनाएगी। तो उन दोनों कमेटी आज को बैठक भी हुई कमेटी की हाँ, शायद। तो वो उन दोनों कमेटी को क्या बारीक चीज़ है उसको डालना है। जैसे वो जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि हेमंत जी बाहर निकले, बोले कई लोग आते रहते जेल में जाते रहते, मतलब उनको उस पे अब हेमंत सोरेन डिस्कशन का मुद्दा ना रहे। मतलब इन लोगों का रणनीति ऐसा बना है, मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन पर ज़्यादा टारगेट नहीं करना है, बोलना नहीं है। हाँ, डिस्कशन का मुद्दा ना रहे। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 1600 बलात्कार हो रहा है, राजधानी रांची में 200 से अधिक बलात्कार हो रहा है, और ये साल के आंकड़े हैं हेमंत सोरेन के, कई साल के जो कार्यकाल चल रहे। बोल रहे कि ऐसे तो कई पीड़ित है ना, हेमंत जी तो बहुत छोटे पीड़ित थे, और उनको तुरंत 6 महीने में न्यायालय से मतलब अगर वो कह रहे कि राहत मिल गई, पर ऐसे पीड़ितों का क्या जो बलात्कार के शिकार हो गए, उनके बहन बेटी पे क्या गुजर रही है। तो वो चाह रहे हैं कि वैसे वैसे बिंदुओं को डाला जाए, और सरकार की वैसी नाकामी बताई जाए जो 5 सालों में सरकार उस पर एकदम से ध्यान ना दी, और वो उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा ना हो, इनके अलावा भी हो। जैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सब मुद्दे को भी इनक्लोज करना चाहते वो। संजय, आज जिनसे भी मुलाकात किए हेमंता बिस्व शर्मा, आज पूरे स्टेट की नज़र उसी पे रही कि किन से मिल रहे हैं। आप देखिए कि अगर ज़्यादातर चेहरे देखिए, वो लोकसभा से लौटे हुए या फिर वहाँ से फिर अब स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अर्जुन मुंडा चुनाव लड़े हार गए, गीता कोड़ा चुनाव लड़ी हार गई, सीता सोरेन चुनाव लड़ी हार गई, सुदर्शन भगत इस बार चुनाव नहीं लड़े। तो ये 4-5 नाम ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको इस बार स्टेट के पॉलिटिक्स में पूरी तरह से उतारा जाएगा। मतलब विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और यही वजह है कि हेमंता बिस्व शर्मा जाकर इनके घर मिले। नहीं, बिल्कुल उतर सकते हैं, और ये सकते हैं वाला सवाल ऐसा है कि इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी की जो रणनीति रही है, आप देखिए कि इसी ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो 3 स्टेट का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, वहाँ पे कई सांसद, इवन कई केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो इसको तो खारिज नहीं किया जा सकता है कि अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। पार्टी बीजेपी जो तय करेगी वो तो उसको लेकर के वो लोग आगे बढ़ेंगे ही। एक जो बातचीत जो पांडे जी अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आपके सवाल का जवाब देते हुए, उसमें जो इन्होंने एक लाइन कही वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड में। और वो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि झारखंड में बीजेपी के जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो विधानसभा चुनाव 2019 और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024, 19 में 28 में से 26 सीट इन्होंने लूज किया, और 5 की 5 लोकसभा की जो सीटें हैं ट्राइबल सीटें वो बीजेपी लूज की।
ठीक है कि 9 सीटें 14 में से आप जीते हैं, लेकिन ट्राइबल सीटें सारी आप लोग हार गए। तो ये जो मोरल डाउन होने वाली जो बात है वही बड़ी बात है और वो फैक्ट भी है, और यही चुनौती है बीजेपी के लिए कि वो अपने रणनीति के माध्यम से कैसे अपने नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में जो है उत्साहवर्धन कर सके कि नहीं ऐसा है कि हम लोग भी जीत सकते हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, जो इंडिया अलायंस अब हो चुका है, गठबंधन दल जो 2019 में चुनाव लड़ा, 28 में से 26 सीटें जीती और इस बार 5 की 5 लोकसभा की सीटें जीती। एक तरफ मोरल डाउन है तो एक तरफ मोरल हाई है, खास करके आदिवासी सीटों पे। हम लोगों ने बाकायदा कैप्शन भी दिया है कि आदिवासी सीटों पे हेमंत और हिमंता की नज़र है। तो आप देखिए कि फिलहाल तो अपर हैंड में अलायंस है, इंडिया अलायंस है यहाँ पे। आने वाले ओवरऑल या सिर्फ आदिवासी सीटों पर? नहीं, आदिवासी सीटों पे अपर हैंड में तो आज के डेट में इंडिया अलायंस है, क्योंकि 26 सीट वो लोग जीते हैं, सिर्फ 2 ही इधर है। 26 ठीक है कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई वो तो 2019 की बात है, 5 साल काम करने के बाद जब अब क्या स्थिति बनी है। तो अभी की स्थिति ये है कि 5 की 5 जो है लोकसभा सीटें जो आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं वो बीजेपी लूज कर गई है। ये आंकड़े गिनने में कि 14 में 9 जीत जाना, ये राज्य के बाहर के लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड की राजनीति पे नज़र रखते हैं और जो झारखंड में राजनीति करते हैं वो ये समझ रहे हैं कि आदिवासी सीटों पे बीजेपी की जो चुनौती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार तर्क दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक विधानसभा की सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री तक अपने विधानसभा सीट से जो है पीछे रहे, विधानसभा अध्यक्ष पीछे रहे, कई मंत्री पीछे रहे, बसंत सोरेन पीछे रहे, बन्ना गुप्ता पीछे रहे, बादल पत्रलेख पीछे रहे और कई नाम होंगे। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसी तरीके के सवालों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेगी, उनमें उत्साहवर्धन करेगी। लेकिन इसका जवाब क्या है? इसका जवाब 2019 का विधानसभा चुनाव है। 2019 का लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें एनडीए अलायंस के लोग जीते। एक चाईबासा की सीट और राजमहल की सीट कांग्रेस और जेएमएम एक एक सीट जीती थी। लेकिन मात्र 4-5 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, क्योंकि झारखंड में एक ही साल दोनों चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव में आप देखिए कि कैसे 28 में से 26 सीटें में इंडिया अलायंस के लोगों ने जीती। तो आप सवाल पॉलिटिकली कार्यकर्ता और समर्थक के लिए ठीक है कि ये करना है, लेकिन आप देखिए ना कि रणनीति कैसे बनाई जा रही है। आज सारे जनजातीय नेताओं से हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात किया है और 1-to-1 जो मुलाकात है घर जा कर के, जाहिर सी बात है कि ये दिखाने की ही कोशिश है, जैसा कि पांडे जी भी बोल रहे थे कि भाई पूरी पार्टी, चूँकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो 2 चेहरा पे भरोसा जताई कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और मैनेज करेंगे झारखंड में भी चुनाव को लेकर के। अब वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इनकी ये चुनौती भी है और अनिवार्यता भी है कि आदिवासी जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं बीजेपी के, उनको कैसे एक साथ लाया जाए। चूँकि आप देखिए कि पांडे जी जो बोल रहे हैं वो फैक्ट्स भी है कि कोई है जो अर्जुन मुंडा को नहीं पसंद कर रहा है, अर्जुन मुंडा का अपना लॉबी है। अभी से एक डर भी है कि क्या अर्जुन मुंडा पहले की तरह राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। दूसरा, अपना एक बाबूलाल मरांडी का अपना समर्थकों का एक ये है। तीसरी चर्चा ये भी है कि नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे लोगों को भी बड़े स्तर पे उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि खबरें ये भी निकल करके आई, शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा कबूला भी कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व को स्वीकारने के लिए सारे लोगों को साथ तो लाना पड़ेगा। जो लोग अलग अलग लॉबी बनाए हुए हैं, आज भी जहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा गए, बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष भी साथ में मौजूद रहे, अमर बावरी बिल्कुल मौजूद रहे। और आप देखे होंगे कि तस्वीरें भी साथ आते रहती है कि भाई देखिए एक साथ अर्जुन मुंडा, बाबूलाल और इसके पहले कि जब तक राज्यपाल नहीं बनाए गए थे रघुवर दास, उनकी तस्वीरें। इन तस्वीरों के जरिए बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो सबसे मिलकर ये मैसेज, बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये फैक्ट है, जितना फैक्ट ये है आज के डेट में कि हेमंत सोरेन एक अकेले चेहरा हैं इंडिया अलायंस में। ना केवल
जेएमएम के बल्कि पूरा इंडिया अलायंस के आदिवासी चेहरा में एकमात्र ऐसे चेहरा हैं जहां उनकी स्वीकार्यता जेएमएम के अलावा कांग्रेस राजद के नेताओं में भी है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि बाबूलाल मरांडी की स्वीकार्यता बीजेपी के ही दूसरे ट्राइबल नेताओं के बीच में जो है पहले कैसे कराई जाए। आप चूंकि आप लड़ाई तो जब बराबरी में आप आ जाएंगे तब ना शुरू होगा। और फिलहाल की जो स्थिति है और जो फैक्ट्स है, दर्शक अपने तरीके का बात सुनना चाहते हैं, वो अलग तरीके से चीज़ों को लेते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है आज यही है कि आदिवासी सीटों पे हेमंत सोरेन अपर हैंड में है, बाबूलाल मरांडी काफ़ी पीछे हैं, उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे जो काफ़ी इनका जो अपना काम करने का जो तरीका है उसकी चर्चा पूरे देश भर में होते रहती है। और यही वजह है कि वो एक एक करके घर जा रहे हैं, दूसरे नेताओं के पास जा कर के उनको वक्त भी मिल रहा है, अपनत्व का एक भावना भी बढ़ रहा है। पांडे जी ठीक बोल रहे हैं कि भाई अपने दिल की बातें बोल पाएंगे। अर्जुन मुंडा से कोई शिकायत होगी या फिर अर्जुन मुंडा की एक्टिविटी से अगर कुछ लगेगा कि नुकसान होना है तो वो दूसरे लोग भी इनको बोल सकते हैं, फिर एक लेवल पे आकर के काम किया जाएगा। तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अब हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं। एक रणनीति ये भी है अब तक जो देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ये लोग हमलावर नहीं हैं और ये लोग इस प्रयास में हैं कि हेमंत सोरेन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन ये कब तक होगा? लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि आप समझिए कि कल हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, आज तमाम अखबारों को उठाकर देख लीजिए 3-4 पेज तक सिर्फ हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई खबर है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा आ गए, अब कल फिर हूल दिवस है और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चंपई सोरेन बरहेट जा रहे हैं, वो भोगनाडीह जाएंगे, सिद्धू कानू की जन्मस्थली। तो फिर अब कल हेमंत सोरेन की चर्चा होगी। हेमंता, शिवराज, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? बात तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदिवासी सीट की, उसी सीट के हिसाब से बताइए कि बीजेपी आखिर किस मिशन में लगी है। 28 में से कितना सीट जीत लेना है ताकि उसे लगे कि हम बहुमत के आंकड़े तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि आदिवासी क्यों नहीं बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, और बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए जो आदिवासी वोट देंगे। सरना धर्म कोड बोल रहे हैं, लागू करवाइए, ठीक है। इस तरीके के कई सवाल उनके दिमाग में होंगे, तो बीजेपी भी यही सोच रही होगी कैसा हम क्या करें जो ट्राइबल भी हमको वोट करे। तो उसमें आपने कहा एक सरना धर्म कोड, सरना धर्म कोड बीजेपी ये मानकर चला जा रहा है कि वो नहीं देने के पक्षधर है, जैसा हेमंत सोरेन बता रहे हैं। तो वो कहेंगे कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में बाकायदा ये कहा गया कि इट इज नॉट पॉसिबल। आज भले राहुल गांधी कह रहे हो, ये लिखित दस्तावेज है, वो कहेंगे। दूसरी बात, जो ट्राइबल में जो मूर्ति पूजन करते हैं, जो दुर्गा पूजा में अपने घर में पाठ रखते हैं, सरना, हाँ, वैसे ट्राइबल लोग, उनके लिए सरना धर्म मिल जाए तो भी बढ़िया, नहीं मिले तो भी वो बहुत ज़्यादा उसको लेकर ललायत नहीं है। तो वैसे वोटरों को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी कि ट्राइबल में भी वैसे वोटर जो अपने आप को हिंदू मानते हैं या हिंदू रीति रिवाज से पूरा काम करते हैं, और उनके लिए सरना धर्म कोड एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत इशू हो, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू नहीं हो कि उससे बीजेपी को रिजेक्ट किया जाए। दूसरी बात, ट्राइबल के लिए जो काम होने चाहिए उसमें कितना हम सक्सेस कर पा रहे हैं। वो गिनाएंगे कि ये सारे कोर्ट बंद कर दिए हमने, CNT SPT वाला जो मुद्दा था वो रुक गया गवर्नर के बाद, उसके बाद नहीं। अब उसमें आता है एक लैंड बैंक का इशू। लेकिन हेमंत सोरेन इन चर्चा से ना तो अपने आप को बाहर करने की कोशिश में है और ना ही चर्चा बंद करने की कोशिश में है। पार्टी आभार यात्रा निकालने जा रही है। कौन? JMM। अच्छा, वो जनता का आभार, लोकसभा चुनाव के लिए आभार, लोकसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहने के लिए 4 साल के साथ मजबूती के साथ पूरे जो भी उपचुनाव उसमें तटस्थता के साथ हेमंत पे विश्वास जताए रखने के 4 साल पहले इनको या मतलब 4.5 साल पहले इनके चेहरे पे लोग इन्होंने वोट किया। बीच बीच में लिटमस टेस्ट होता रहा, हर बार ये पास होते रहे, तो उसके प्रति आभार जताया जाएगा। लेकिन एक यात्रा तो बाबूलाल मरांडी भी किए थे पूरे स्टेट में, उसका कहाँ फायदा देखने को मिला? कोई जरूरी नहीं है कि आपकी यात्रा फेल हो गई हो तो मेरी भी यात्रा फेल हो जाए। बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा सफल हो गई ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ऐसे भी राजनीति में ये नहीं कह सकते, यात्राएं हमेशा सर्वाधिक फायदेमंद रहती हैं। बाबूलाल उस समय नए नए ताजा बीजेपी में आए थे 14 साल के अंतराल के बाद, तो वो एक मिलन कार्यक्रम
के तौर पे देखा सबसे मिले। जाए, हाँ, और एक एनर्जी बूस्ट अप करना, लेकिन वो समय से पूर्व हो गया। आपसे पहले, इससे पहले जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सीएम थे भूपेश बघेल, उन्होंने कितनी पद यात्रा की थी, तब जाकर छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा था कि आंख मूंद कर बीजेपी आ रही है, लेकिन उन्होंने कहानी पलट दिया, कांग्रेस आ रही है। हाँ, पिछली बार अच्छा। मतलब वो हमेशा रहता था और भूपेश बघेल आ गए, तो यात्राएं काम होती है। तो ये जब आभार यात्रा निकलेगी पार्टी की ओर से, और दूसरी तरफ सरकार आपके द्वार की यात्रा सरकार निकालेगी, अबुआ आवास का जिक्र होगा, यूनिवर्सल पेंशन का जिक्र होगा, 21 साल से उम्र से लेकर मतलब मरने के दिन तक का पेंशन प्राप्त करने की हर जगह योजना है सरकार की। इन सारे मुद्दों को रखा जाएगा, और बीजेपी के पास क्या रहेगा कि हमने ट्राइबल को CNT SPT पे जो आरोप लगता है, हम लोग सरलीकरण, हम लोगों ने SRA कोड बंद कर दिया। दूसरी बात, हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हम अपने टाइम में ये अबुआ आवास योजना, ये लोग नाम दे रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा लाभुक आप लोगों को, जिनके पास आवास नहीं था वो लाभुक है, ये बताया गया। हम लोग किसानों को पैसा दे रहे हैं। तो वो ट्राइबल को एक इमोशनल जो अटैचमेंट है वो है सरना धर्म कोड, जिसको लेकर आपको असर दिखता है, और खासकर गुमला, सिसई, बिशनपुर, खुट्टी और सिमडेगा, इन क्षेत्रों में। तो इन एरिया में जाकर, और चूंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर अरुण ओराम IPS भी थे, वर्तमान में भी अच्छे हैं, प्रभारी भी रहे हैं जब, और वो किस फैमिली से आते हैं, उनकी पत्नी खुद गीता श्री ओराम, और उनका जो इस फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, और खासकर उन इलाकों में जो वो नाइट स्कूल चलाते हैं, तो वहाँ से वो किस तरीके से अपने आप को पेनिट्रेट करेंगे कि सरना धर्म कोड एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ये इतनी आसानी से संभव नहीं है, ये चालबाजी की गई है। 31 जनजाति झारखंड में, उसी में डिफरेंस है, और पूरे देश भर में कितना है। तो ये एक सरना धर्म कोड का मुद्दा को डाइल्यूट करने की कोशिश है बीजेपी की। ये कर पाएगी बीजेपी जो कोशिश कर रही है? क्या लग रहा है कि ये डाइल्यूट हो पाएगा? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आपको आदिवासियों के बीच में इन सारे चीज़ों को बताना पड़ रहा है, चर्चा हो रही है, और चर्चा करना पड़ रहा है। और दूसरा पक्ष ऐसा है कि वहाँ पे आदिवासी समाज सेल्फ रेगुलेट हो रहा है, वो खुद से जुड़ाव महसूस कर रहा है। आपको इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और हेमंत सोरेन इमोशनल अटैचमेंट खुद ब खुद हेमंत सोरेन को लेकर के आदिवासी समाज के बीच में है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि सरना कोड का मसला कुछ खास इलाकों में है और फिर बाहर के दूसरे ज़िलों में और दूसरे इलाकों में नहीं है। सरना कोड का मुद्दा है, कई सारे इशू हैं, नाइट स्कूल अरुण उरांव चला लें या फिर कुछ और कर लें, ये सारे फैक्टर जो है वो नहीं काम कर रहा है फिलहाल तो नहीं। 5 किलो राशन हो, आवास हो प्रधानमंत्री का, या फिर ये बताना हो कि हमने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया, और उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति दिया, आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर के खारिज हो जा रही हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए आपके बेटा, आपके हेमंत को जो है जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया। तो क्या करना होगा, वही तो बोल रहे हैं पांडे जी। वही तो चुनौती, ये तो बीजेपी को तय करना है ना कि क्या करना होगा। हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं कि चल क्या रहा है और कोशिशें क्या हो रही है। बीजेपी समीकरण समझिए, एक ट्राइबल सीट पे 100% ट्राइबल वोटर नहीं होता है, ठीक है। बीजेपी की कोशिश है कि जो नाराज वोटर है, जो पहले हमको वोट कर चुके हैं, मान लीजिए उनको फिर से जोड़ा जाए, उनको बस फिर से जोड़ा जाए, बस यही कोशिश है। उसी में ये सबसे बड़ा रोड़ा है सरना धर्म कोड, उसको डाइल्यूट करने की। रही बात जेएमएम की, तो जेएमएम और हेमंत सोरेन से तो एकदम मतलब बोले ना सेल्फ अटैचमेंट है ट्राइबल समाज का। उसको आप एक शुरू से ऐसा नहीं कह सकते कि हेमंत सोरेन को 0 आएगा इस बार, लेकिन हेमंत सोरेन, गुरुजी, ये सब तमाम लोग हार चुके ट्राइबल सीट पे। तो वो कैसे हारे? क्या उनको वोट नहीं आया था क्या? जब हारे भी थे तो भी उनको एक बड़ा चंक आया था, और बीजेपी भी जब हारी तो भी इनको वोट आया था। जो वोट डिफरेंसेस है उसको कैसे पाटना है? तो उसको पाटने के लिए कि जो एक ट्राइबल समाज जो हिंदूवादी सोच रखता है उसको बल्क में लीजिए अपनी ओर, तो उनका पक्ष थोड़ा कमजोर होगा। बस इतना का ही कोशिश है। और हेमंत सोरेन की कोशिश है कि मेरे वोटर ना सिर्फ इंटैक्ट रहें
बल्कि हम जो योजनाएं बता रहे हैं वो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले या किसी से डिस्कशन कर ले कि अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 योजनाएं हैं तो वो कहेंगे कि देखिए ये तो आदिवासी मूलवासी की ही सरकार है और 4 साल में यही प्रतीत हुआ कि ये भाई यहाँ के लोगों की सरकार है, अबुआ सरकार है ये अपना, उसमें हमारा वोट मतलब हटे नहीं। और दूसरी बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है इस सरकार की वजह से, ट्राइबल समाज हो या जो भी पूरे राज्य के लिए, उसमें जो भी योजनाएं बन रही है उसको जल्दी से जल्दी अगले महीने से 1 तारीख से उनको उतारने की कोशिश होगी। जैसे 50 साल की महिलाओं का 21 पेंशन, साल, अब तो 25 साल, 21 साल से शुरू होगा। 50 साल तक को ये किशोरियों को मान लीजिए पेंशन है। 50 साल से लेकर ऊपर पहले 60 साल का था कि सीनियर सिटीजन को मिलता था। हेमंत सोरेन ने उसको घटा दिया था कि भाई ST SC और OBC, पहले उन्होंने ST और SC के लिए किया, फिर उसमें संशोधन हुआ तो कि भाई इस जाति मतलब कैटेगरी के आने वाली महिलाएं कम उम्र में मतलब कमज़ोर हो जाती है या पुरुष कमज़ोर हो जाते हैं तो उसको ग्रैब्स करने की। तीसरी बात यह है कि अभी सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है, अगर सरकार के पास समय मिला और जातिगत जनगणना हो गई या सर्वे जिस तरीके से या ट्रिपल टेस्ट सिर्फ करा लेंगे तो वो एक बेनिफिट जाएगा इनके हाथ में। तो एक है कि मेरे पास जो है वो छिटके नहीं, और दूसरा कह रहा है कि जो मेरे पास है उसमें थोड़ा ऐड ऑन हो। यही दोनों की रणनीति है। आपको कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? नहीं, अभी देखिए 4-5 महीने हैं चुनाव में, अगर तस्वीरें बदलेगी बहुत, तस्वीरें बिल्कुल बदल सकती है। विपक्ष में बीजेपी है, अगर तरीके से अगर मुद्दे उठाए जाएं तो बिल्कुल काम हो सकता है। और बीजेपी खास करके आदिवासी सीटों पे जिस तरीके से वो नज़र रख रही है, प्रयास में है, उस पर भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर सोरेन फैमिली और हेमंत सोरेन को टारगेट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं की जा सकती है। मुद्दों के बिल्कुल नुकसान हुआ, और लोकसभा चुनाव का परिणाम उसका उदाहरण भी है, और उस उदाहरण के आधार पे ही मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आपको ट्राइबल समाज के इशू पे काम करना होगा, और वो इशू आप सामूहिकता में लेकर नहीं चल सकते हैं। हर विधानसभा स्तर पे जो वहाँ के जो लोकल इशू हैं उसको उभारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी एक रूपता में बात करने की कोशिश करती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो 3-4 महीने हैं, और अभी वक्त कम है लेकिन वक्त हैं, चीज़ें बदली जा सकती है, सुधारी जा सकती है। तब जबकि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। हेमंत सोरेन 2 दिन पहले तक आप देखिए कि लोग किस तरीके से बातें कर रहे थे, जेल में हैं, पीड़ित हैं। जब उनके सोशल मीडिया के जो भी लोग ऑपरेट करते हैं, या फिर उनकी पत्नी जो अब विधायक भी हैं कल्पना मुर्मू सोरेन, जब वो लोगों के पास जा रही थी तो किस तरीके से आज भी जब मंच पे जब वो आई, हेमंत सोरेन के बोलने से पहले वो माइक थामी, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि अब नारा बदल गया है, अब नारा जो है जेल का ताला टूटेगा नहीं, जेल का ताला टूट गया। और उसके बाद जो कार्यकर्ता थे वो उसमें जो है जुगलबंदी कर रहे थे कि हेमंत सोरेन छूट गया, इस तरीके की नारेबाजी होने लगी। और बाकायदा उन्होंने बोला कि अब आपके बीच आपके भैया दादा जिस तरीके से वो बोलते रहती हैं। तो आप देखिए कि इन सारे चीज़ों को लेकर के ही आपको एक काम करना होगा। आप अचानक से आप देखते होंगे कि बाबूलाल मरांडी का जो सोशल पेज है, जो ट्विटर है, फेसबुक है, उस पे जो जिस तरीके से चीज़ें आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप बीजेपी के लोगों से बातचीत करेंगे तो वो ऑफ कैमरा आपको बोलेंगे कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही मतलब जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग होता है, जो भी लोग उनके सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, वो बाबूलाल मरांडी की छवि को बनाने से ज़्यादा उनकी छवि को और ख़राब करने में लगे हुए हैं। अब समय कम है, वो कैसे बात, देखिए अभी देखिए ना, कल से आज जो है बाबूलाल मरांडी का कोई बयान हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद जो है, और उनके हेमंत सोरेन के बयान पे जो है उनका कोई रिएक्शन आज अखबारों में नहीं मिला होगा। फॉलोअप पे पांडे जी ने ही बाकायदा इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में भी बाबूलाल मरांडी काफ़ी सधे हुए जो है बोल करके वो निकल गए। वो बहुत ज़्यादा उसको विवाद और चर्चा का विषय बनाने में उनकी दिलचस्पी नहीं दिखी। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। और आप इसके ठीक उलट उनके सोशल मीडिया के पेज पे चले जाएं, ट्विटर और जो अब एक्स हो गया है, और फेसबुक वगैरह, सब पे पिछले 2-3 महीने का अगर आप देखेंगे उनका पोस्ट वगैरह,
तो उस पर भी काम करने का ज़रूरत है। आप झारखंड में जिस तरीके की छवि हेमंत सोरेन ने बना ली है सोरेन फैमिली के होने के कारण और अब तो जेल जाने के कारण, उसको साधना आदिवासी समाज के बीच में वो बड़ी चुनौती है। और अभी तक की जो रणनीति रही है झारखंड बीजेपी की, उसमें काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जब से आए हैं वो इसी प्रयास में है कि कैसे जो है रणनीति बदली जाए और कैसे सबको साथ लाया जाए। तो एक चुनौती है और रणनीति कैसे बदली जाए इसी पर लगे हैं। और आपने गौर किया होगा कि चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार जब शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा पहुँचे रांची, तब उन्होंने एक तरह से नारा ही दिया कि हम लोग 9 जीते हैं, 5 हारे हैं। मतलब एक किस तरह से पॉजिटिव वातावरण बनाया जाए, क्योंकि 5 हारने के बाद बहुत नर्वस हो गए थे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। लेकिन उसी दिन से फिर एक नारा गूंजने लगा कि हम लोग 9 सीट जीते हैं, हम लोग 9 सीट जीते हैं। मैंने इंटरव्यू भी किया था हेमंता बिस्वा शर्मा का, तो उसमें भी यही बात वो बार बार रिपीट कर रहे थे। लेकिन पहली बार जब दोनों रांची पहुँचे तो रांची पहुँचने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो शायद अब विधानसभा चुनाव का रूट जो है वो तय किया कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि किसके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे झारखंड में, तब उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पूछा गया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब उन्होंने जो पत्रकार सवाल पूछा उन्हें ही कहा कि आपको ही हम लोग बना देंगे। तो अब सवाल पांडे जी यहाँ पर ये है, तो क्या शिवराज सिंह और उस दिन हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान आया कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि माना ये जा रहा था कि 5 आदिवासी रिजर्व सीट हार जाने के बाद हो सकता है कि यहाँ चेहरा बदला जाए। कई तरह की चर्चाएं थी कि रघुवर दास की भी वापसी हो सकती है, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, उनको नेतृत्व सौंपा जा सकता है। अब बिल्कुल क्लियर है रास्ता। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। उन दोनों के बयान से ये प्रतीत हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, ये अभी सामूहिकता में चुनाव लड़ी जाएगी, जो मेरी जानकारी है। ये बयान भी वो लोग वो मोदी का ही नाम लेके चुनाव मांगेंगे, उसके बाद ये तय होगा। ये बात तो तय है कि जिसको भी ये गद्दी चाहिए झारखंड की, उन 28 सीटों में कम से कम बीजेपी को 10 सीटें चाहिए 28 में से, तभी आप आएंगे। अगर बीजेपी आजसू का गठजोड़ हुआ तो उस 28 रिजर्व कैटेगरी में से कम आपको 10 सीट लाने होंगे। और हेमंत सोरेन के पास ये है कि ना कि वो अपने सीट बचाएं, उसके अलावा आप जनरल कैटेगरी में उनके पास जो कांग्रेस है और आरजेडी है, उसका जो है वो घटे नहीं संख्या, वो लोगों को यथावत प्यार मिलता रहे। तो ये चीज़ें हैं समीकरण। और बीजेपी आजसू के पास समीकरण ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी हैं, लेकिन वो जो 26 हैं, उन 26 में से कम 10 और आना चाहिए, और उसी 10 की तैयारी हो रही है। वो 10 लाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, और हेमंत सोरेन इस मुश्किल को और बढ़ाने वाले हैं जेल से आने के बाद। क्योंकि आज जिस तरह से हेमंत सोरेन बोले कि मैं जेल में रहता तो बीजेपी का दिया दिखाने वाला भी कोई नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या, हेमंत सोरेन भी मान रहे हैं कि जेल में हम रहते तो ज़्यादा फायदा होता, बाहर जब आ गए तो थोड़ा कम होगा और बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा थोड़ा? बिल्कुल, इन दोनों सवाल का आपका जवाब देते हैं। पहले उस पे आते हैं कि कितना मुश्किल है और इस मुश्किल को कैसे हेमंत सोरेन और बड़ा करने वाले हैं। आप ये देखिए कि शुरुआत जब लाइव का हम लोगों ने किया और आप जब आपके सवाल का जब जवाब दे रहे थे कि कैसे उन्होंने इस बात पे बल दिया कि बीजेपी में के जो आदिवासी नेता हैं वो रबर स्टाम्प हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न बन जाए। तो एक तरीके से वो बाबूलाल मरांडी का नाम लिए बगैर, अर्जुन मुंडा का नाम लिए बगैर, वो झारखंड के आदिवासी समाज को भी ये मैसेज दे रहे थे कि अगर आपको कोई यह बहलाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी बाबूलाल के नेतृत्व में ही अगर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां यह है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं आदिवासी समाज के, उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं आदिवासी समाज के, लेकिन उनका मुंह नहीं खुलता है, वो रबर स्टाम्प है। और ये बातचीत आज वो अपनी सभा में बाकायदा हेमंत सोरेन ने कही। अब जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो इस तरीके की बातों को वो और दोहराएंगे। तो यहाँ अगर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ती भी है तो वो इसको ऐसे खारिज करने वाले हैं और इसके साथ और भी उनकी अपनी रणनीति रही ही होगी। दूसरा
जो आपका जो सवाल है कि ये जो जेल में रहने को लेकर के हेमंत सोरेन क्या आश्वस्त रहे कि और मुश्किलें बढ़ सकती थी, आप बिल्कुल वो तो स्पष्ट कर रहे हैं ना। हेमंत सोरेन भी जेल में रहने के दौरान ये तो मान ही चुके हैं कि भाई जेल में रहने से ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिला, और वो लोकसभा चुनाव का परिणाम दिखा भी रहा है। तब तो वो ये बोल रहे हैं कि और कुछ दिन अगर जेल में रह गए होते तो दिया जला करके ढूंढने से भी जो है बीजेपी यहाँ पे नहीं मिलती। ये ठीक बात है, वो चूँकि विपक्ष में है बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को तो इसी तरीके का मैसेज देंगे कि भाई उनके सामने कोई टिकने वाला भी नहीं है। और अब जब जेल से वो निकले हैं तो अपने लोगों में उनको जोश भरना भी था। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से वो बोल रहे थे तो नीचे जो हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से आए हुए थे वो काफ़ी जोश में जो है रिप्लाई कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो कई लोगों से मैंने बातचीत भी किया, फॉलोअप पे उसका इंटरव्यू भी है। वो लोग भी ये मान करके चल रहे हैं कि अब हेमंत जी ने मैसेज दे दिया है तो अब जो है चीज़ें बहुत अच्छे होने जा रही है। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जब जेल में रहने के दौरान हम लोग इतना अच्छा किए हैं तो हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद उसका और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। बस आखिरी अब सवाल पांडे जी से ही ले लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को या फिर जेएमएम को? किस मुद्दे पर? हेमंत सोरेन के बाहर आ जाने पर। हेमंत सोरेन के बाहर आ जाने से जेएमएम कार्यकर्ताओं के तौर पे स्ट्रांग होगी, ठीक, और बीजेपी वोटरों के बीच स्ट्रांग होगी। तब तो फायदा बीजेपी को ही हो गया। अब दोनों का अंतर आप समझ लें। कार्यकर्ता और वोटर में क्या अंतर है? देखिए, इस पूरे चुनाव में भले ही कल्पना जी ने जिस तरीके से संगठन को या पूरी इंडिया अलायंस को लेके गए, लेकिन वहाँ जो सीट बीजेपी मतलब इंडिया अलायंस के लोग जीते, वहाँ पे कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे आम आदमी चुनाव लड़ रहा था। ये डिफरेंस है। और उसी का परिणाम आपको देखने का मिला कि एक भी, जितना बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि हम 5 ट्राइबल सीट हार गए, उतना ही कांग्रेस और जेएमएम के लिए चिंता का विषय है कि हम एक भी जनरल कैटेगरी सीट नहीं जीते। तो पहले भी, पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे। हाँ, तो लेकिन इस बार सरकार है, हमने काम किया है, इस आधार पे वोट मांग रहे हैं ना। राहुल गांधी चेहरा थे, बाकायदा संविधान की बात हो रही थी, तो दोनों के लिए चिंता का विषय है। अब देखिए, ये अपने कार्यकर्ताओं का जो बॉन्डिंग है उनको अपलिफ्ट करेंगे, और ये जो वोटर है, चाहे वो डीलिस्टिंग का मुद्दा हो, चाहे सरना धर्म कोड को डाइल्यूट करने का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे से चाहेंगे कि कुछ लोग इनसे जुड़े, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही, लेकिन वही कार्यकर्ता जो परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया, तो वो जो शिथिलता आई है, उसी शिथिलता और जड़ता को हिला डोला के थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अब कितना फायदा होगा वो तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। आप एक ही सीट का आप देख लीजिए, भले दुमका बीजेपी हारी, लेकिन बहुत कम वोटों से हारी, तो वो एहसास कराना चाहते कि थोड़ा सा कमी रह गया और लगा दो। लेकिन इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि वो सोरेन परिवार की बहू थी, इसीलिए इतना कम अंतर से। बीजेपी तो पिछली बार जीत गई थी, वहाँ सोरेन परिवार से कोई नहीं था। तो ये नहीं है, मतलब वो कार्यकर्ता को इस तरीके से एड्रेस किया जाता है कि जो उनका मतलब उनको थोड़ा अपलिफ्ट कर दे और उनको गांव तक ले जाए कि भैया तुम गांव तक जाओ और बताओ। ये जब भावना कार्यकर्ताओं में धीरे धीरे खत्म होती है कि हम पूरा ताकत लगा के भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो और शिथिल हो जाता है। उसको शिथिलता हटाने के लिए, और हेमंत सोरेन का क्या है कि मेरा वोटर बस इंटैक्ट रह जाए। नहीं, हेमंत सोरेन के बगैर भी उनका वोटर इंटैक्ट रहा, और सिर्फ वोटर ही नहीं इंटैक्ट रहा, उनके वोटरों के अलावे भी जो है आदिवासी समाज पूरा इंटैक्ट हो गया। आदिवासी तो समाज सोरेन नहीं थे चुनावी मैदान में, लेकिन वो थे, उनकी प्रतिमूर्ति के तौर पे कल्पना सोरेन थी, आवाज़ बनकर थी। बिल्कुल। पहले हेमंत सोरेन के बारे में उनके लोग, उनकी पत्नी जो अब विधायक हैं, उनकी पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता बता रहे थे कि देखिए उनको जो है पीड़ा दिया जा रहा है, उनको जेल में रखा जा रहा है। अब हेमंत सोरेन खुद बताएंगे, एक एक चीज़ वो लोगों के पास लेकर के जाएंगे कि कैसे उनको सताया गया। और सबसे बड़ा जो चीज़ रहेगा सनी, कि हाईकोर्ट का जो बेल देने के समय में जो
टिप्पणी है हेमंत सोरेन के बारे में, वो सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। कि कैसे हाईकोर्ट ये खुद बोल रहा है, टिप्पणी कर रहा है कि सीधे तौर पे कोई भी लिंक नहीं है जो हेमंत सोरेन को अपराधी या दोषी मानने लायक, या कोई सबूत सीधे तौर पे नहीं है। एक तरीके से आज आप देखे होंगे कि अखबारों ने बाकायदा खबरें भी छापी कि एक तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी की तरह जो है एक बनाया गया और हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता के बीच में जाएगी। और जो राहत वाली बात जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को क्या राहत है, बीजेपी को सिर्फ एक राहत है हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से, और वो राहत ये है कि हेमंत सोरेन अब जेल में नहीं है। तो बिल्कुल बीजेपी को ये राहत है कि हेमंत सोरेन अब जेल में नहीं हैं, और जेएमएम को ये राहत है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। और पांडे जी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम के कार्यकर्ता मजबूत होंगे और बीजेपी के वोटर मजबूत होंगे। तो क्या कुछ होगा, अब तो फिर जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे स्थिति परिस्थितियां बदलेगी, बयान बदलेंगे, सुर बदलेंगे, सबके तेवर बदलेंगे, तो ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हेमंत और हिमंता दोनों के टारगेट पर, या फिर कहें कि आदिवासी वोटर ही हैं कि किस तरह उन्हें अधिक से अधिक लुभा सकें। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सबकी नज़र 28 एसटी रिजर्व सीट पर भी है कि कैसे उसमें से अधिक हम जीत सकें। चूँकि 26 पहले से ही इंडिया गठबंधन के खाते में है 2019 के चुनाव में। अब 24 के चुनाव में क्या 28 में 28 वो जीत जाते हैं, या फिर बीजेपी 2 से बढ़कर और अधिक सीटें जीत जाती है। तो सब कुछ इसी पर निर्भर करता है, और यही वजह है कि हम लोग आज डिस्कशन के लिए यही टॉपिक चुने। आगे फिर आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।